वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 8। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 16 तक करेंगे। क्वेश्चन 8 से लेकर 16 तक करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने 1 से लेकर क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक किए थे, और वो वीडियो बहुत ही मैंने डिटेल में बताई थी। और अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये चैप्टर आ जाएगा। एक वो वीडियो और एक ये वाली वीडियो देख लेंगे और आपको पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। फॉर्मुलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए। प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। आपने ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट इक्वल है दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये वाली साइड ले लेते हैं। एक्स माइनस 4 स्केयर प्लस 9। ठीक है, और हमने ये वाला आंसर लाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये ऊपर स्केयर है ना, तो आपको पता है एक्स के ऊपर ऐसे स्केयर हो तो आप लिख सकते हैं एक्स डॉट एक्स। ठीक है, मतलब एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी करना है। ये ब्रैकेट को 2 दफा लिखना है, उसके बाद प्लस 9। उसके बाद एक्स को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। उसके बाद ये माइनस, एक्स को 4 के साथ करें तो लिखा जाएगा एक्स मल्टीप्लाई 4। फिर ये माइनस, 4 को मल्टीप्लाई एक्स से किया तो आएगा 4x। फिर ये माइनस जो है इसका साइन चेंज करेगा तो ये हो जाएगा प्लस 4 × 4, ये आएगा 16। आगे ये प्लस 9। उसके बाद x और x एक्स स्क्वायर माइनस, ये 4 को पहले लिख लेते हैं 4x। उसके बाद माइनस, ये भी 4x प्लस, दोनों को प्लस करें तो आएगा 25। उसके बाद एक्स स्क्वायर, इन दोनों को अगर करे, माइनस है ना, दोनों के साथ माइनस है, -4 तो ये आएगा -8x। उसके बाद प्लस 25। तो देखे लेफ्ट हैंड साइड ली थी और आंसर आ गया राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, साथ में आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में प्रूव। ठीक हो गया, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एक्स प्लस 1 स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 स्केयर। ठीक है, तो जब स्केयर आना है तो ऐसे ब्रैकेट को ना 2 दफा लिख लेते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, जैसे पिछले पार्ट में किया था, यहाँ पर भी ऐसे ही लिख लो 2 दफा। उसके बाद एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ऐसे लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई एक्स। उसके बाद प्लस, एक्स को 1 से करेंगे तो लिखेंगे एक्स 1। ठीक है, उसके बाद प्लस 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाई एक्स, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स। एक्स को 1 से किया तो आएगा माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1। उसके बाद ये माइनस, ये वाला माइनस, 1 मल्टीप्लाई एक्स तो आएगा 1 मल्टीप्लाई एक्स। माइनस जो है इसका साइन चेंज करेगा तो ये आएगा प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। उसके बाद ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स आएगा, ये भी एक्स आ जाएगा, प्लस 1। ठीक है, तो ये एक्स है प्लस 1। उसके बाद माइनस, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस, ये आएगा एक्स, ये भी एक्स आएगा, फिर प्लस 1। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है ना, इसलिए एक्स आया है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1, ये माइनस की वजह से ना सबके साइन चेंज होंगे। ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, ये भी प्लस आ गया, ये माइनस है बल्कि प्लस है तो ये आएगा माइनस।
ये जो है इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल। बाकी देखना, एक एक्स ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, कितने एक्स हो गए? 4x। तो लिखेंगे 4x। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट के इक्वल आ गया, तो लिखना है राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ हो गया। थर्ड वाला पार्ट देखें, प्रूफ दैट ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली, इसको 2 टाइम मैंने लिखा, इसको भी मैंने 2 टाइम लिखा। उसके बाद आगे हल करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करें तो x मल्टीप्लाई x आएगा, प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई 5, 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 5 मल्टीप्लाई x, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 25, माइनस, इसको ब्रैकेट में करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई x, x को मल्टीप्लाई -5 से करें तो आएगा माइनस x मल्टीप्लाई 5। पहले x है ना तो पहले x लिखा, फिर 5 है तो 5 लिखा। उसके बाद -5 को मल्टीप्लाई x से करें तो आएगा माइनस, पहले 5 है तो 5, फिर मल्टीप्लाई, फिर x है तो x। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस, 5 5 जार 25। उसके बाद ये x स्क्वायर प्लस x 5, 5 पहले लिख ले x बाद में, 5x ये भी प्लस 25। ये क्या करना है, माइनस की वजह से साइन चेंज करने हैं, ठीक है। तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये 5 को पहले लिख लेते हैं, x को बाद में, माइनस, ये माइनस जो है ना इसका साइन चेंज करेगा तो ये बन जाएगा प्लस, तो ये 5x लिखा जाएगा, प्लस ये 25, ये 25, ठीक है। तो आप ये भी हिसाब लगा सकते हैं कि इनका फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हैं। फॉर्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, लेकिन बेहतर ये है कि ऐसे करें, ये वाला तरीका का अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद ये वाला इससे कैंसिल, 25 भी कैंसिल, कैंसिल होगा, मतलब ये क्या था, ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आना है -25, ये -25 आना था तो मैंने लिख लिया। उसके बाद ये 5x है, ये भी 5x, कितने हो गए 10 हो गए, 5 ये 15 हो गए, 5 ये कितने हो गए 20x हो गए, 20x। तो ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 देखे, प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने लिखना है मल्टीप्लाई। क्या लिखना है, मल्टीप्लाई। जो ऊपर लिखा होगा ना, जो ऊपर लिखा होगा उसको आपने सेपरेट एक ब्रैकेट में लिख लेना करना। क्या, जो ऊपर लिखा होगा उसको सेपरेट एक ब्रैकेट में लिख लेना। उसके बाद क्या करना है, ऊपर 1 लिखना है, नीचे जो भी होगा ना वो लिख लेना। 4 है तो 4 लिखे, ऊपर 1, नीचे 4 है तो 4 मल्टीप्लाई, फिर जो ऊपर लिखा होगा वो सेपरेट लिख लेना, ठीक है। मतलब 1 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही चीज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 1/4, क्या लिखा 1/4। फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 4 को 4 मल्टीप्लाई 1, क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1, प्लस ये 16 है ना, 16 को कैसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, साथ में x। 16 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। ये 4 क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि ये देखे 4 4 सेम है ना, तो 4 को मैंने लेना है कॉमन। क्या लेना है, कॉमन। लिखेंगे 1/4, ये मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद ये 4 दोनों का आ गया कॉमन, ये 4 बाहर आ गया। उसके बाद बाकी क्या बचेगा 1, प्लस ये 4 तो बाहर आ गया, बाकी आएगा 4x। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, एक स्टेप में ऐसे कर ले, इन दोनों को ना ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर लेते, ये ब्रैकेट में क्लोज कर ले, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये 4 4 से कैंसिल, ये 4 4 से कैंसिल, बाकी क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। करना नहीं है, बस सोचना है,
ठीक है। अब ये 4 4 से कैंसिल, सोचना है, करना नहीं है, ठीक है। 1 डॉट फिर ये वाला ब्रैकेट वाला, तो आपको पता है 1 को इससे मल्टीप्लाई करे तो 1 नहीं आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करे फिर भी 4x आएगा। तो देखिए हमने ली थी लेफ्ट हैंड साइड, ये आंसर आ गया राइट हैंड साइड का, ठीक है। तो देखते हैं जरा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ली तो राइट के इक्वल आ गया 1 प्लस 4x। तो देखना जरा 1 प्लस 4x। सेकंड वाला पार्ट देखें तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, यहाँ पर लिखा है 6x स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 6x कितने हैं 2 है ना, ऐसे x स्क्वायर हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है x मल्टीप्लाई x, उसके बाद प्लस 18 18, 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये देखिए 6 है ना, यहाँ पर 6 लिखा है या यहाँ पर 6 लिखा है ना, कोशिश करना है 6 लिखना है, तो लिखना है 6 और साथ में ये x, ठीक है। तो लिखना है 6x और 3 लिखना है, देखिए 6 मल्टीप्लाई 3 तो दोबारा से 18 बन जाएगा। तो मैंने अरेंजमेंट करके लिखा है, वो क्यों लिखा है वो भी बताता हूँ। वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये भी 6x है और ये भी 6x है, तो ये दोनों कॉमन आ सकते हैं। उसके बाद ओवर लिखना है, ओवर, ओवर में 3 कॉमन आ सकता है, 3 के टेप पर दोनों आते हैं, तो ये 3 कॉमन, बाकी क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 9 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 6x कॉमन आ सकता है, तो 6x कॉमन, उसके बाद क्या आएगा x प्लस 3 आएगा, x प्लस क्या आएगा 3 आएगा, उसके बाद 3, और ये आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस 3 का स्क्र, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्र। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 6 है ना, 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 2, क्या लिखना है 3 मल्टीप्लाई 2, साथ में ये वाला x, उसके बाद ये ब्रैकेट x प्लस 3, ओवर में क्या है 3, उसके बाद फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो, एक में आप प्लस लिख सकते हैं एक में माइनस, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं x प्लस 3 x माइनस 3, ठीक है। तो चाहे ये रफ है चाहे ये शामिल ना करे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखना ये भी 3 कैंसल, ये भी कैंसल, ठीक है। तो करने नहीं है, बस सोचना ही है। तो अगर ऐसे कैंसिल होते हैं ना तो ऊपर 1 आ जाता है, तो लिखना है 1 मल्टीप्लाई, क्या लिखना है 1 मल्टीप्लाई, ये 3 कैंसिल हो चुका है, उसके बाद क्या बचेगा 2x, ये भी इससे ऐसे कैंसिल हो गया था, तो बाकी क्या बचेगा ये वाला, तो लिखना है x माइनस 3, 1 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 2x, ओवर में क्या आएगा x माइनस 3, क्या है 2x ओवर में x माइनस 3, तो ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही चीज प्रूव करनी थी, तो ये प्रूव हो गई है। पार्ट नंबर थर्ड वाला देखें तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, तो एक्स स्क्वायर लिखना है, ये 10 है ना, तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी, 10 की अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ 2 5 आएगा 2 5, ठीक है। तो ये 2 और 5 फैक्टर बन सकते हैं, क्या बन सकता है 7x है ना, तो मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। तो ये मैंने फैक्टर बना लिए, तो ये कहाँ पर पढ़ा था 4.1 में, ठीक है। 4.1 में पढ़ा था हमने, बड़ी डिटेल में ये पढ़ा था फैक्टर कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर 4.1 आती नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे करें मेरे चैनल पे जाए और चैप्टर नंबर 4 की प्लेलिस्ट ढूंढे और 4.1 आपको पहले नंबर पे मिल जाएगी, और 4.1 अच्छे तरीके से सीख लें। अदरवाइज आपको फैक्टर बनाने आते हैं तो मोस्ट वेलकम। ओवर में क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर फैक्टर कौन से बनेंगे माइनस 5x प्लस का 2x, साथ में माइनस 10, ये भी दोनों ये देखे वैसे ही फैक्टर बने हैं, ये देखे एक 2x है, ये 5x है, ये 5x है 2x है, बस यहाँ पर माइनस है ना, तो 5 के साथ माइनस लगा लिया, ठीक है। तो मैंने वैसे डिटेल में बताया भी है। अभी इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले ले,
इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा x प्लस 5 का टेबल पड़े 10 कब आता है, 5 टू ज़ा 10। उसके बाद यहाँ से कॉमन आता है x, तो आएगा x माइनस 5। यहाँ से कॉमन क्या आता है, 2 आता है, तो आएगा x माइनस 10। ठीक हो गया। उसके बाद ये सेम है, तो ये सेम को एक दफा लिखते हैं, x प्लस 5 ओवर सेम को एक दफा, ये आना है 5, ये क्या आना है 5। क्यों, क्योंकि ये 2 का टेबल पड़े तो 5 ज़ा 10 होता है, तो 5 ज़ा 10। तो ये सेम को मैंने क्या करना है, बता दे सेम को एक दफा लिखना है, फिर x प्लस 2। तो देखना जरा, x प्लस 2 ऐसे कैंसिल, x प्लस 2 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जब कैंसिल होंगे ना, तो बाकी क्या बचेगा, मल्टीप्लाई 1 लिख ले, मतलब ऐसे जब कैंसिल हो गए तो 1 तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1 मल्टीप्लाई x प्लस 5, उसके बाद ओवर में क्या है, x माइनस 5 आएगा। उसके बाद 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आएगा, x प्लस 5 ओवर में x माइनस 5। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर आ चुका है हमारा। ठीक हो गया, ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, सपोज x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, देन x इज ओड, x एक ओड इंटीजर है, देन 9x प्लस 4 इज ओड, तो ये वाला नंबर ओड होगा। ठीक है, तो ओड नंबर को लिखने का तरीका कार ये होता है, ओड नंबर को लिखने का तरीका कार 2k प्लस 1 होता है, और k जो है इंटीजर में से आता है। ठीक है, आई समझ। उसके बाद ये ओड नंबर को लिखने का तरीका कार होता है, ये वाला इवन नंबर को लिखने का तरीका कार 2k, ये इवन नंबर, ये ओड नंबर, ये माइंड में रखना है। ठीक है, ऐसे लिखने का तरीका कार होता है। ठीक है, ये के की जगह कोई भी चीज आ सकती है, मतलब ये के है ना, के की जगह आप एम भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज लिख सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट लिखना है, लेट एक्स इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है, मतलब क्या है, एक्स जो है इज ओड, एक्स ओड नंबर है, तो ओड नंबर को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये एक्स जो है कौन सा नंबर है, ओड, तो ओड को आपको मैंने बताया था ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो लेट एक्स इज इक्वल टू 2k प्लस 1 बी ओड नंबर, या खाली ओड लिख ले। ठीक है, आपने ये साबित करना है कि ये जो 9x प्लस 4 है ना इज ओड, ये भी कौन सा नंबर है, ओड। तो यहाँ पर लिखना है 9x, या 9 लिख ले, 9x प्लस 4, देखिए 9 पहले, ये x है ना, तो x की जगह ये वाला नंबर लिखना है, 2k प्लस 1, उसके बाद क्या, प्लस प्लस 4, फिर देख ले 9 लिखा, x की जगह मैंने ये वाला नंबर लिखा, उसके बाद ये प्लस 4, ये प्लस 4, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 18k, क्या आएगा 18k, उसका प्लस 9 वन ज़ा 9 प्लस 4, ये लिख सकते हैं 18k प्लस ये कितने बनेंगे 13, कितने बनेंगे 13, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 18k प्लस ये कितना है 13 है, 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 प्लस 1, ये देखिए 13 है ना, 13 को ऐसे मैं लिख सकता हूँ 13, सॉरी 12 प्लस 1। तो यहाँ से कॉमन लेना 2, कितना कॉमन लेना 2, 2 कॉमन लिया, बाकी क्या बचेगा 2 का टेबल पढ़ना है, क्योंकि 2 कॉमन लिया है। तो 2 9 जार क्या होता है 18, 2 9 जार 18 होता है। उसके बाद के प्लस 2 का टेबल पढ़े, 2 6 जार होता है 12, तो यहाँ पर आएगा 6, उसके बाद ये प्लस 1। ठीक हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, लेट इसको जो ब्रैकेट में है ना उसको नाम दे दे m का, m इज इक्वल टू 9k प्लस 6, इसको नाम देना m का। तो ये देखे 2, इसको नाम दिया था m का, तो इसकी जगह लिखे m, उसके बाद ये प्लस 1 तो लिखे प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या है, ये ओड नंबर आ गया।
कौन सा नंबर आ गया, ओड, तो लिखना है ओड। तो यही चीज प्रूव करनी थी। 9x प्लस 4 जो है ओड नंबर है, ये देखिए 9x प्लस 4 जो है ये लास्ट पे ओड नंबर आ गया। ठीक है, ओड क्यों है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये 2k प्लस 1 हो तो ये ओड होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर m भी आप लिख सकते हैं ना, फिर भी ओड ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखे, सपोज x इज एन इंटीजर, सपोज करें कि x एक इंटीजर है और इफ x इज ओड, x ओड है, तो ये वाला नंबर जो है इवन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, लिखना है लेट x इज इक्वल टू, ओड नंबर है, ओड नंबर को लिखने का तरीका कार होता है 2k प्लस 1 बी ओड, या बी एन ओड लिख ले, बी एन ओड। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है ना, जो आपने साबित करना है ये वाला, इसको लिखते हैं 7x प्लस 5, पहले 7 है तो 7 लिख ले, आगे x है, x की जगह लिख सकते हैं 2k प्लस 1 प्लस 5। उसके बाद 7 को 2 से किया तो 14k, 7 को 1 से किया तो 7 प्लस आगे ये 5 है तो लिखेंगे 5, ये कितना होगा 14k, ये कितना होगा 12। ठीक है, 7 प्लस 5 12 होता है। यहाँ से कॉमन क्या लेना है, यहाँ से लेना है कॉमन 2। ठीक हो गया, उसके बाद क्या आएगा, 2 का टेबल पढ़ना है, 2 7 जार होता है 14, उसके बाद k प्लस 2 का टेबल पढ़े, 2 6 जार होता है 12, 2 6 जार क्या होता है 12। तो लेट करना है, लेट m इज इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट में आया ना इसको m का नाम दे दो, 7k प्लस 6। तो लिखना है यहाँ पर 2, ये जो ब्रैकेट में है उसको किसका नाम दिया था, m का, m लिखे। तो ये कौन सा नंबर आ चुका है, इवन, तो लिखना है इवन। ठीक हो गया, तो यही प्रूव करना था कि ये नंबर इवन है। मैंने आपको बताया था 2 के साथ कोई भी चीज ऐसे हो ना इवन होगा। ठीक है, तो ये भी इवन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखे, प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपने ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। x ओड नंबर है, x इज एन ओड इंटीजर, देन शो दैट ये वाला जो नंबर है वो ओड है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है लेट x इज इक्वल टू 2k प्लस 1 बी एन ओड। ठीक हो गया, उसके बाद नाउ ये वाला नंबर है तो x के लिखना है -4x प्लस 6। सबसे पहले x है तो x की जगह मैंने ये वाला नंबर लिखना है 2k प्लस 1 स्केयर -4, आगे x है तो x की जगह ये लिखना है 2k प्लस 1, उसके बाद क्या है प्लस 6 है तो लिखना है 6, ये स्केयर आ गया तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसको ओपन करना है। तो ओपन करने का तरीका कर क्या है, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले का, फिर फर्स्ट वाली, फिर सेकंड वाली, उसके बाद -4 को 2 से किया तो 8k आ गया, ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा, ये होगा -4 1 जार 4 प्लस 6, 2 का स्केयर होगा 4k स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4 ही होगा। ठीक है, क्या आएगा प्लस 4k -8k -4 प्लस 6, -4 प्लस 6 होता है 2। ठीक है, अगर किसी की समझ ना आए तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा, ये वैसे का वैसे ही, ये देखे 4k -8k, 4k -8k, तो ये होता है -4k, उसके बाद ये वाला और ये वाला। ठीक है, इनको कैसे लिखना है, +2 पहले लिख ले, +1 बाद में, पहले +2 लिखे फिर +1। तो आपने बनाना है ओड नंबर, तो ओड नंबर के लास्ट पे आपको पता है ऐसे लास्ट पे प्लस होता है, +1 सॉरी, ओड नंबर के लास्ट पे क्या होता है +1। तो ये +1 है, इसको छोड़ दे, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, इन तीनों में से किसको कॉमन लेना है, 2 को, तो लिखेंगे 2, 2 कॉमन ले ले, 2 2 जार 4, बाकी k स्केयर
2 का टेबल पढ़े, 2 2 जार 4 के प्लस 2 1 जार 2, आगे ये प्लस 1 सेपरेट, ये प्लस 1। उसके बाद लेट एम, एम इज इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट में है ना इसको एम का नाम दे दे, ठीक हो गया। उसके बाद लिख सकते हैं आप 2, ये ब्रैकेट वाली को एम प्लस आगे क्या है 1 है तो 1 लिख ले। तो ये क्या आ चुका है, ये कौन सा नंबर आ चुका है, ओड। तो ओड ही साबित करना था। सेकंड वाला पार्ट देखे, इफ एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स एक इवन इंटीजर है, देन शो दैट, हमने ये शो मारनी है, मतलब ये प्रूव करना है कि ये वाला नंबर भी इवन है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा लेट एक्स इज इक्वल टू 2 के, इवन नंबर को लिखते हैं 2 के से, लेट एक्स इज इक्वल टू 2 के बी एन इवन, ये इवन है। आगे ये वाला प्रूव करना है ना कि ये इवन है, तो आपने लिखना है नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, एक्स की जगह क्या लिखना है, एक्स की जगह लिखना है 2 के, 2 के ऊपर स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर मैंने लिखा है, प्लस 2 के प्लस 2, और ये एक्स है ना, तो एक्स की जगह लिखना है 2 के प्लस 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, आगे के का स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4, साथ में के प्लस 4, 2 कॉमन लेना है, 2 के स्क्वायर प्लस 2 के आएगा, ये भी 2, यहाँ पर भी 2 आएगा प्लस 2 आएगा, ठीक है। तो लेट करना है, ये जो ब्रैकेट वाला है इसको एम का नाम देना है, ठीक हो गया। उसके बाद लिखना है ये वाला 2, ये जो ब्रैकेट वाला इसको नाम दिया था एम का, तो ये कौन सा नंबर आ चुका है, ये आ चुका है इवन, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखे, प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट है ए बी है, और आपने ये प्रूव करना है ये दोनों इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को साबित करना है ना, तो अगर आप ये साबित करें कि ये वाली जो चीज है ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर ये सबसेट हो इसका, ठीक है, इसको कहते हैं सबसेट। अगर ये वाली जो चीज है इसका सबसेट हो, और उसके बाद ये वाली जो है ये वाली सबसेट हो इसका, ठीक है, ये दोनों चीजें प्रूव हो जाए तो फिर ये हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। आपने ये साबित करना है कि ये जो है सबसेट इसका है और ये वाला जो है इसका सबसेट है, ठीक है। आपने क्या साबित करना है, ये वाला जो इसका सबसेट है और ये वाला इसका सबसेट है, इसमें से एक एलिमेंट ले लेना है, इसमें से क्या करना है, एक एलिमेंट ले लेना है। तो लेट, इसमें से एक एलिमेंट ले ले, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में एक एलिमेंट लिया है, उसको नाम दे दे एक्स, एक्स बिलोंग टू दिस, ठीक है, एक्स जो है बिलोंग कर रहा है इसमें से, ठीक है। उसके बाद अगर एक्स कॉम्प्लीमेंट में हो, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो फिर इसका मतलब एक्स जो है डज नॉट बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में से। मतलब क्या है, अगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट को खत्म करे और यहाँ पर एक लाइन लगा ले, ठीक है, ऐसे याद रख ले। उसके बाद इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि एक्स जो है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, फिर आपने क्या करना है, एक्स जो है ये वाला सिंबल लगाना है, डज नॉट बिलोंग टू ए। उसके बाद ये इसकी जगह आप लिख सकते हैं एंड एक्स जो है, फिर ये वाला इतना इतना लिखना है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू, फिर बी लिख लेना है। मैंने क्या किया, पहले इसको लिखा फिर ए लिखा फिर इसकी जगह एंड लिखा, उसके बाद इसको लिखा फिर बी लिखा, ठीक है, एक्स। अभी इसको ये जो ये लगाया ना इसको खत्म कर दे, ठीक है, इसको खत्म करेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगा देना, क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लगा देना। उसके बाद यहाँ से भी ऐसे करे, एक्स ये डज नॉट बिलोंग लिखा है तो बिलोंग में कन्वर्ट करे तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगा दे। फिर बता देता हूँ यहाँ से क्या किया था, यहाँ से आपने ये किया था, मतलब लाइन लगाई थी तो कॉम्प्लीमेंट खत्म किया था। अभी दोबारा रिवर्स करना है,
ठीक है, ये वाली चीज जो है खत्म करे, ये वाली लगा ले। ठीक हो गया। अभी क्या करना है, इसको एक दफा लिखना है, इन दोनों को एक दफा लिखना है, एक्स बिलोंग टू, फिर लिखना है ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट, एंड की जगह लिखना है इंटरसेक्शन, फिर बी कॉम्प्लीमेंट। ये देखे, ये एलिमेंट इसमें से लिया था, ठीक है, और ये किस में चला गया, ये एलिमेंट इसमें चला गया। ठीक है, तो आपने फिर लिखने का तरीका कर क्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है ना, ये वाला ऊपर वाला ए इंटरसेक्शन बी, ये सबसेट बन चुका है, ये जो लास्ट पे है इसका। ठीक हो गया। तो आपको मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि थोड़ा बहुत तो रट्टा लगाना पड़ेगा, तो इसको नाम दे दे 1 का। अभी नेक्स्ट वाला मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आपने लेट करना है। अभी इसमें से एलिमेंट लेना है, इसमें से क्या करना है, एलिमेंट लेना है। तो इसमें से एलिमेंट लेते हैं, वाई ले लेते हैं, वाई बिलोंग टू इसमें से ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, वाई जो है बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, एंड वाई इसमें भी बिलोंग करेगा। उसके बाद ये वाला कॉम्प्लीमेंट आ गया ना, तो कॉम्प्लीमेंट को जब खत्म करते हैं तो यहाँ पर लगाते हैं डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, वाई जो है ए कॉम्प्लीमेंट में है, तो वाई जो है ए में नहीं होगा, एंड वाई जो किस में है, बी कॉम्प्लीमेंट में, वाई डज नॉट बिलोंग टू बी। मतलब इसको खत्म करें और यहाँ पर एक लाइन लगा लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, वाई डज नॉट बिलोंग टू, मतलब इसको मैंने एक दफा लिखा, उसके बाद क्या करना है, ए लिखना है, एंड की जगह इंटरसेक्शन, उसके बाद बी। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, वाई बिलोंग टू, अभी इसको, ये लाइन जो है ना, इसके ऊपर ऐसे लाइन है, तो अभी क्या करना है, लाइन को खत्म करना है। लाइन को जब खत्म करना है ना, इसके ऊपर लगा देना डैश। क्या लगा देना, डैश। ये देखिए वाई इसमें से लिया था, ये देखिए इसमें से लिया था ना, और ये किस में चला गया, इसमें। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे पीछे किया था ना, इसको लिखा था, फिर सबसेट लिखा था, फिर ये वाला। ठीक है, तो अभी ऐसे ही करना है आपने। पहले क्या लिखना है, इसको लिखना है, उसके बाद सबसेट लिखना है, फिर ये लास्ट वाला ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद इसको नाम दे रहे 2 का, तो यहाँ पर आपने लास्ट पे क्या लिखना है, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या पता चला है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, यही लिख लेना। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी। यहां पर ना यूनियन आना है, यहाँ पर क्या आना है, यूनियन। ठीक है, so this is the required answer. If x and y are positive real number, x और y positive real number है, and x square less than y square, then x less than y, ये प्रूव करना है, ये लास्ट पे आंसर लाना है हमने। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक्स स्क्र लेस देन वाई स्क्र, ये चीज तो बताई गई है ना। उसके बाद सिंस, इसको नाम दे दे 1 का, सिंस एक्स वाई, ये देखिए एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर, एक्स और वाई पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका मतलब क्या है, एक्स वाई जो है ग्रेटर देन 0, एक्स वाई जो है 0 से बड़े होंगे, मतलब 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे। एक्स वाई जो है कोई प्लस वाले नंबर होगी। पॉजिटिव रियल नंबर से क्या मुराद है, एक्स वाई जो है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े होंगे। अगर एक्स वाई जो है ना 0 से बड़े हो, तो आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले ले, इसका लेना है 1 का, तो इन वन लिख ले, तो दोनों का स्क्वायर रूट ले ले दोनों साइड पे,
तो ये इससे कैंसिल, तो बाकी आ गया x लेस देन y। तो यही चीज प्रूव करनी थी, ये देखें। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो ये आपने प्रूव करना है कि ये जो इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल का वो क्या होता है 180 के इक्वल। तो ये एक थ्योरम है, ठीक है। तो आ गया जी थ्योरम, देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये एक ट्रायंगल ले ली, ठीक हो गया। ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल ले लिया। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन, थ्योरम में क्या लिखते होते हैं गिवन। उसके बाद लिखते हैं टू प्रूव, क्या लिखते हैं टू प्रूव। उसके बाद थर्ड नंबर पे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। थ्योरम में क्या करते हैं, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर लिखते हैं गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं। तो गिवन में क्या है, गिवन में मतलब हमें क्या पता है कि एक ट्रायंगल है। तो ये एक ट्रायंगल बना लिया, कौन सी ट्रायंगल है, ए बी सी। तो लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल के लिए ये लगाते हैं सिंबल, ठीक है। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है कि ये जो तीनों का सम है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो एंगल कौन कौन से हैं, एंगल एक ये है, एक ये है, एक ये तीनों एंगल जो है किसके इक्वल है, अगर इन तीनों को प्लस करें तो 180 के इक्वल है। आपने ये प्रूव करना है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों को अगर मैं प्लस करूं तो ये किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करता हूँ एक स्ट्रेट लाइन लगा लेता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगाई है, ठीक है। और सी के ऊपर ये कट कर रही है लाइन, ठीक है, सी के ऊपर कट कर रही है। तो ये लाइन को नाम दे दे एल एम का, लाइन को किसका नाम देना है एल एम का। और यहाँ पर दो एंगल बना ले, एक एंगल 1, एक एंगल 2। ओके हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखना है, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन, हमने एक लाइन ड्रॉ की है ये वाली, ठीक है। लाइन कौन सी ड्रॉ की है एल एम। तो यहाँ पर ऐसे लिख ले, क्योंकि यहाँ पर दो एरो बनाए हैं ना हमने, ऐसे ड्रा की है ना ये वाली लाइन, तो इसके लिए मैंने ये लिखा। उसके बाद थ्रू सी, ये सी से गुजर रही है, पैरेलल टू ए बी। ये देखे पैरेलल का मतलब क्या है, ये एल एम ऐसे लाइन है ना, तो ये ए बी भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये दोनों पैरेलल है। ए बी भी इसी डायरेक्शन में है, एल एम भी इसी डायरेक्शन में है। तो मैंने ये लिख लिया कि एल एम जो है पैरेलल है टू ए बी, ठीक है। तो लिख ले लेबल्ड द एंगल्स 1 एंड 2। यहाँ पर दो एंगल बना लिए, एक 1 और एक 2। तो ये मैंने लिखा है लेबल्ड द एंगल्स 1 एंड 2। उसके बाद थ्योरम में ये करने के बाद एक होता है प्रूफ, क्या होता है प्रूफ। तो प्रूफ में दो चीजें होती हैं। प्रूफ में ना ऐसे एक टेबल बना लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट और यहाँ पर लिखते हैं रीजन। क्या लिखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट, यहाँ पर लिखते हैं रीजन। स्टेटमेंट में क्या है कि ये जो एंगल है ना, एक आपने चीज पढ़ी होगी कि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। और एक और बात, ये वाला और ये वाला एंगल भी दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये इसके इक्वल है, ठीक है ना। अभी अभी मैंने बात बताई है कि ये जो एंगल है इसके इक्वल है। तो यहाँ पर लिखना है मेजर एंगल ए, एंगल ए किसके इक्वल है एंगल 1 के। तो लिखना है मेजर एंगल ए इज इक्वल टू है मेजर एंगल 1 के, ठीक है। और ये जो एंगल इक्वल है ना, इसको कहते हैं, इन दोनों एंगल को अल्टर अल्टरनेट एंगल, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है बी के इक्वल। तो यहाँ पर लिखना है मेजर एंगल बी जो है किसके इक्वल है मेजर एंगल 2 है। तो लिखना है यहाँ पर 2
तो इसके नीचे भी ऐसे लिखना है अल्टरनेट एंगल। तीनों एंगल को प्लस करना है, तो देखना जरा कौन कौन सा एंगल है। एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला। ठीक है, तो यहां पर लिखना है मेजर एंगल 1। ये वाला एंगल लिखने के लिए आपने क्या लिखना है, प्लस मेजर एंगल, ये देखे लिखना है ए सी बी। आपने कैसे लिखना है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी ए भी लिख सकते हैं। तो लिखना है बी सी ए। ठीक है, जिस पे एंगल होता है ना, मतलब ये सी के ऊपर एंगल है ना यहाँ पर, तो सी को दरमियान में ऐसे रखना है। उसके बाद लिखना है प्लस ये वाला एंगल कितना है, 2 है, तो लिखना है मेजर एंगल 2 इक्वल टू 180। इसको किसके इक्वल लिखना है, 180 के इक्वल। तो यहाँ पर रीजन लिखनी है एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में एंगल जो है, तीनों को अगर प्लस करे तो 180 इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखना है, मेजर एंगल। एंगल 1 जो है किसके इक्वल था, ये 1 से क्या पता चला है, इसको 1 का नाम दे दे, इसको 2 का नाम। तो 1 से क्या पता चला है, एंगल 1 जो है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए। तो ये देखिए एंगल 1 है ना, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखना है, एंगल ए प्लस मेजर एंगल, ये दरमियान में सी है तो सी लिख दे बस, प्लस मेजर एंगल 2। एंगल 2 जो है, ये 2 जो है किसके इक्वल है, मेजर एंगल बी के इक्वल। तो यहाँ पर लिख ले मेजर एंगल बी। ठीक है, मेजर एंगल बी इक्वल टू 180। ठीक हो गया। ये किस किस को इस्तेमाल किया था, यहाँ पर किस किस को इस्तेमाल किया था, 1 को 2 को। तो यहाँ पर लिखना है फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ पर लिख दे प्रूव्ड। यहाँ पर प्रूव हो गया कि ये जो तीनों एंगल जो है, इनको अगर प्लस करे तो 180 के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, इफ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो रियल नंबर। ए बी सी जो है नॉन जीरो रियल नंबर है, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है, अगर ये है तो ये वाला होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट है, तो सबसे पहले मैंने इसको लिख लिया है और लास्ट पे आंसर ये लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना ओवर के नीचे क्या है, बी डी है ना, पहले बी है ओवर के नीचे, फिर क्या डी है। तो दोनों साइड पे क्या करना है आपने, ए ओवर बी लिखा, यहाँ पर बी डी लिख ले, और यहाँ पर भी क्या लिखना है, बी डी। ठीक है, यहाँ पर भी बी डी लिखा, यहाँ पर भी बी डी लिखा। उसके बाद क्या करना है, ए के साथ मल्टीप्लाई 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बी, यहाँ पर बी डी वैसे ही, ऐसे सी के साथ भी सी मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, ओवर में डी, फिर बी डी। ठीक है, मतलब इसके साथ 1 लिखा है और इसके साथ 1 लिखा है। ठीक है, उसके बाद ए सेपरेट, फिर ये मल्टीप्लाई, उसके बाद ये वाला 1 ओवर बी, 1 ओवर बी और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये वाला बी जो है ना इसके साथ लिखा जाएगा। उसके बाद लास्ट पे क्या डी है, तो यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाई डी। फिर बता देता हूँ, पहले ए लिखा, फिर 1 ओवर बी, उसका मल्टीप्लाई, फिर ये बी। बी भी इकट्ठा क्यों लिखा है, क्योंकि ये ऐसे कैंसिल करना है। उसके बाद ये डी, यहाँ पर ऐसे सी मल्टीप्लाई 1 ओवर डी, तो लिखना है 1 ओवर डी मल्टीप्लाई, अभी डी है ना तो डी इसके साथ लिखना है डी, फिर लास्ट पे क्या लिखना है, ये वाला बी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए मल्टीप्लाई, ये ऐसे दोनों कैंसिल, तो क्या आएगा 1, फिर मल्टीप्लाई डी, यहाँ पर आएगा सी, ये भी कैंसिल, तो ये भी क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए लिखेंगे डी लिखेंगे, तो लिखेंगे ए मल्टीप्लाई डी। उसके बाद यहाँ पर क्या, ये भी 1 है तो 1 को खत्म करें, ये भी 1 को खत्म किया था ना, तो ये भी 1 को खत्म करे, तो लिखा जाएगा सी मल्टीप्लाई बी। तो लिख सकते हैं ए डी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बी पहले सी बाद में, तो बी पहले लिखे सी बाद में। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
सेकंड वाला पार्ट देखें तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड ली है। सबसे पहले काम क्या करना है, ए मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। ए मल्टीप्लाई 1 लिखा, उसका मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई 1 लिखा ओवर में डी, मतलब इसके साथ भी 1 ऐसे लिखा, इसके साथ भी 1, ठीक है। उसके बाद ए मल्टीप्लाई, पहले ए लिखा फिर 1 ओवर बी लिखेंगे, 1 ओवर बी, फिर क्या, फिर ये सी, फिर 1 ओवर डी, तो लिखेंगे 1 ओवर डी, ठीक हो गया। उसके बाद एक ब्रैकेट में ना इन दोनों को लिख लेते हैं, जिनके साथ ओवर नहीं है ना उनको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, तो लिखेंगे ए मल्टीप्लाई सी, फिर इन दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 ओवर बी, फिर लिखेंगे 1 ओवर डी, लिखेंगे 1 ओवर बी मल्टीप्लाई 1 ओवर डी। एक और हिसाब लगा ले, ये सबके दरमियान मल्टीप्लाई है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी आएगा, क्या आएगा, ए सी मल्टीप्लाई, अभी ब्रैकेट को खत्म करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, बी को डी से किया तो आएगा बी डी। उसके बाद ए सी को मल्टीप्लाई 1 से किया तो आएगा ए सी ओवर में क्या बी डी, तो बी डी लिख ले। तो देखे हमने ली थी लेफ्ट हैंड साइड, आंसर आ गया राइट हैंड साइड वाला, तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। थर्ड वाला पार्ट देखें तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है। सबसे पहले वही काम करना है, ए के साथ 1 लिखे, यहाँ पर सी के साथ भी 1 लिखे। उसके बाद क्या करना है, ए मल्टीप्लाई लिखना है, फिर 1 ओवर बी, 1 ओवर बी, यहाँ पर सी लिखना है, फिर 1 ओवर बी, 1 ओवर बी, यहाँ से क्या करना है 1 ओवर बी, 1 ओवर बी सेम है ना, तो सेम को ले लेते हैं कॉमन, तो लिखा जाएगा सेम को यहाँ पर ऐसे कॉमन ले लिया, 1 ओवर बी कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा ए प्लस सी, बाकी ये चीज बचेगी, ठीक है। तो लिखेंगे ए प्लस सी, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस सी के साथ, तो आएगा ए प्लस सी ओवर में बी इक्वल टू, ये आ गई राइट हैंड साइड, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।